दरौली प्रखंड का यह पूनक गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, प्रसिद्ध गाँव है और इसमें एक और नया आयाम जुड़ता हुआ इस ऐसे परिवार में पहुँचे हैं जहाँ के लोग आईएएस है और बिल्कुल हमारे राज्य के बगल में उत्तर प्रदेश का ये गोरखपुर जो शहर है, वहाँ ये पोस्टेड है। तो आइए इनसे जानते हैं कि आप इतना नज़दीक है, गाँव आते-जाते रहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस ओकेज़न में यहाँ पर पहुँचे? देखिए आज जो आने का अवसर है ये कोई सुखद अवसर नहीं है और दुर्भाग्य से हमारे बहुत ही प्रिय भाई सोनू उनका निधन हुआ है अभी 13 दिन पहले, तो आज उनकी 13वीं है, तो इसी अवसर पर आना हुआ है। बट इसके अलावा भी मैं प्रयास करता हूँ जब भी समय हो हम लोग निश्चित ही गाँव में आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और हाल-चाल लेते हैं। यहाँ आप गोरखपुर में पोस्टेड हैं हमें पता चला और जो योगी सरकार है आप पर विश्वास किया है, गोरखपुर शहर के विकास का ज़िम्मा आपके ऊपर है। तो कौन-कौन सी नई परियोजना जुड़ेगी गोरखपुर? निश्चित ही देखिए गोरखपुर में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं वहाँ पर सारी परियोजनाएं चली हैं पिछले 7-8 सालों में। कई सारी सड़कों का चौड़ीकरण है, फ्लाईओवर्स हैं, कन्वेंशन सेंटर है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण का मैं उपाध्यक्ष हूँ, तो वहाँ पर आवासीय स्कीम्स जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए लॉन्च की जाती है। साथ ही हाउसिंग में हमारे फ्लैट्स होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना होती है। इस तरह की सभी स्कीम्स लगातार धरातल पर उतारी जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि अगले 2 सालों में पूरी शक्ल सूरत गोरखपुर की आपको बदली हुई नज़र आएगी। आज भी जो रामगढ़ ताल वाला क्षेत्र है, अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पर क्रूज़ और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। जो ताल कभी बहुत गंदा होता था और अपराध के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर बहुत पर्यटन की गतिविधियाँ होती हैं और बहुत सारे लोग अ, वीकेंड पे लगभग 10,000 पर्यटक वहाँ पर घूमने-फिरने आते हैं। उसमें से कुछ पर्यटक सिवान गोपालगंज के भी होते हैं। आपके हमसे बात हुई लोगों से तो ये लोग बताया कि गाँव आते-जाते रहते हैं, बहुत लगाव रहता है। तो ऐसा कुछ है कि गाँव का भी थोड़ा-सा विकास या फिर कायाकल्प किया जाए? बिल्कुल, देखिए जो जहाँ हमारे रूट्स होते हैं निश्चित ही उसको नहीं भूलना चाहिए कभी भी और मेरा भी यही प्रयास रहता है, सब लोगों से हम जुड़े रहें, यहाँ की छोटी-बड़ी जो समस्याएँ हैं उसका भी मैं प्रयास करता हूँ कि लोकल यहाँ जो प्रशासन है उनसे बातचीत करके समाधान हो। कुछ समस्याओं का समाधान हुआ भी है, चूँकि समस्याएँ अनंत हैं तो सभी का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि जो भी छोटी-बड़ी परेशानियाँ हमारे परिवार को, हमारे समाज के लिए यहाँ पर आएँ, उसका हम निदान करें। बहुत अभी मालूम चला था कि यहाँ पर सोलर लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने 15 से 20 सोलर लाइट्स यहाँ पर लगवाने का निर्णय लिया है। अब आज मैं आया हूँ, आज मैं यहाँ पर देखूँगा कहाँ पर आवश्यकता है, उसके बाद मैं टीम वहाँ से भेजूँगा और प्रयास होगा कि यहाँ पर जहाँ भी अंधेरा रहता है गाँव में उसको हम रोशन कर लें और सोलर लाइट्स वहाँ पर लग जाएँ। तो गाँव आते हैं तो किनका-किनका मुख्य सहयोग रहता है इन कार्य में? देखिए, सभी हमारे परिवार के लोग यहीं हैं, हमारे बड़े पापा यहीं रहते हैं, हमारे भैया यहीं रहते हैं और ऐसे अवसरों पर सभी लोगों से मिलना हो जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली जो भी है, सब लोग आस-पास ही रहते हैं, कुछ लोग गोरखपुर रहते हैं। तो सभी लोगों का समान रूप से मैं कहूँगा सहयोग हमें प्राप्त है और स्नेह प्राप्त है और इसी की बदौलत आज हम लोग जहाँ हैं वो आप सभी लोगों का यहाँ पर स्नेह है और मैं निश्चित ही इसके लिए बहुत आभारी हूँ। एक बार जो क्षेत्र के लोग हैं, आस-पास के लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए यहाँ से निकलने के बाद निश्चित ही कई सारे हमारे स्टूडेंट से भी हमारी बातचीत हुई है। तो मैं सभी को यही कहूँगा जो अभी विद्यार्थी स्टडिंग एज में हैं और तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं की, वो इसमें लगे रहें और हर साल यूपीएससी में बिहार का परिणाम अच्छा ही होता है और ऐसा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कैडर में अभी भी आप देखेंगे तो कई सारे आईएएस अधिकारी सिवान और सारण जनपद से हैं। तो आगे मैं चाहूँगा कि इस ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यू रखें और हमारे जितने भी बच्चे हैं इसमें लगें और अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। एक बार इतना कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, तो किसको श्रेय देते हैं? उपलब्धि तो देखिए निश्चित ही परिवार की देन होती है, सबसे पहले माता-पिता और उसके बाद जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको हम हमेशा हमारा सपोर्ट रहा है और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि हमेशा रिसोर्सेज़ हमें अवेलेबल रहे और वो सहयोग प्राप्त रहा, जिसकी बदौलत आज ये मुकाम हासिल है। तो उनको मेरा पुनः कोटि-कोटि नमस्कार है और धन्यवाद। एक बार परिचय बताएँ। मैं आनंद वर्धन 2017 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ और वर्तमान में उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण के रूप में तैनात हूँ। चलिए तो यहाँ आपने देखा कि इन्होंने अपने जीवन की या फिर जो
जॉब में जो भी इनकी एक तरह से कहे इस गांव के लिए जो करने की बात है उसको इन्होंने बताया। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस हो रहा है इस मौके पर? ऐसे सुखद पल तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लड़के आए हैं। हमारे लड़के आए हैं तो हम तो साथ ही रहते हैं। अभी 2 दिन पहले हम वहाँ से खुद हम आए थे यहाँ, और आज इनसे फिर मुलाकात हो रही है। ये तो सुखद पल है। हम जब आप गांव में आते हैं, आपके साथ ये नहीं रहते हैं, तो गांव के लोग आपसे मिलते हैं तो कितना सम्मान एक बार बढ़ जाता है। अगर किसी का लड़का आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, तो परिवर्तन आपको दिखता है कि जब से आपके लड़के आईएएस हुए हैं तो आपके सम्मान में वृद्धि? बहुत वृद्धि हुआ है, इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित तो महसूस करता हूँ जब भी गांव में आता हूँ, तो जो भी हमारे सहपाठी लोग हैं, चाहे हमारे से बड़े लोग हैं, सब लोग मिलते हैं और बहुत खुशी होती है कि ये क्या, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। और हमारी भी कोशिश होती है कि जहाँ तक इनकी समस्या कुछ हो छोटी मोटी, अपने लेवल से इनको मैं आग्रह करता हूँ अपने पुत्र को कि भाई कर दो, अगर हो सकता है संभव तो बस। और भी बहुत हमारे को इससे सांत्वना मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। परिचय? मेरा नाम विष्णु दयाल मल, और पूनक गांव ही मेरा घर है। यहीं का मैं रहने वाला हूं। मैं भारतीय वायुसेना में था और मास्टर वारंट ऑफिसर समय निवृत्त हो चुका हूं सेवा से। चलिए, तो ये परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, तो एक बार इस गांव के मुखिया जी हमारे पास मौजूद हैं। मुखिया जी, आपके गांव के लोग आईएएस हैं, परिवार के ही, आपके परिवार के ही? हमारे छोटे भाई हैं और हमारे चाचा जी हैं। हम लोग यहाँ 5 परिवार हैं, 5 ही घर। हम मल परिवार, बिसेन परिवार के 5 लोग हैं। और यह केवल गांव की ही नहीं, जिला का नाम रोशन हुआ और बिहार में फर्स्ट रैंक मिला था बिहार भर में। पूरे बिहार में पहला स्थान? हाँ, इंडिया में 7वां स्थान था और बिहार में पहला स्थान था। तो यह तो मान लीजिए पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। और आपको एक बार लगता है कि एक बार बिहार में भी इनकी सेवा रहती, आते, बिहार का भी जो दशा दिशा है इनके सानिध्य में चेंज होता, परिवर्तन होता? वह तो मान लीजिए कि जब आदमी फॉर्म भरता है तो अपना जिला प्रदेश देता है जो कहाँ जाना है, तो संदूक से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश भी हम लोग का टोटल लोग रहते हैं, परिवार का, रिश्तेदार का, तो लगाव वहाँ से भी रहता है। तो मान लीजिए इन्होंने उत्तर प्रदेश दिया, उसके बाद संजोग से उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आपके परिवार के हैं, जब पहली बार आप सुने होंगे कि आईएएस निकाले हैं, हमारे भाई हैं, कितना सुखद महसूस? अरे पूरा गांव मान लीजिए कि एकदम उमड़ पड़ा था और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हर लड़का नया, जितने लड़के थे, मान लीजिए कि इससे उत्साह बढ़ता है। तो सभी लोग मान लीजिए कि एकदम मारवा हरिराम बम से लेकर के यहाँ तक फूल माला से लेकर के गाजा बाजा से पूरा गांव सम्मानित कर रहा था। और मान लीजिए कि सभी लोग बहुत खुश थे। यह गौरव आप यहाँ के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि गांव की भी समस्याओं का समाधान करने का उनके अंदर ललक है। आते हैं तो क्या क्या बात होती है? जैसे हमारे परिवार खानदान के सभी लोग यह गांव का हमेशा विकास के विषय में सोचे हैं और जो पूर्वज से मिला हुआ है, मान लीजिए कि तो उनको भी वह संस्कार मिला है और हमेशा प्रयास करेंगे कि जहां तक हो यहाँ का समस्या का समाधान हो। परिचय? उमेश कुमार मल, ग्राम पूनक है। चलिए, तो इस परिवार को चाहने वाले एक हैं, बड़ी सुबह से हमसे बात हुई, जो ओझा जी बड़ा पसंद करते हैं आप इस परिवार को। और इस परिवार में एक और चार चांद लग गया है, आईएएस बनकर, और हमारे बगल के ही राज्य में है। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल। आप जैसा भी आपने सुना भी, जब से ये उपलब्धि हम सबको प्राप्त हुई है, तो गांव के ही नहीं, पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे जिला के लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं और बहुत उम्मीद है, भरोसा भी है। जिस तरह सरकार को भी इन पर भरोसा है, अपने विकास कार्यों को समर्पित कर दिए इनके नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और हम सबकी शुभकामना है और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा परिणाम हमारे सामने आएंगे। आप जब आते हैं, वो इससे पहले भी तो आप लोगों से भेंट मुलाकात होता है? निश्चित रूप से एकदम ऐसा ही नहीं लगता है कि हम किसी आईएएस से मिले हैं, लगता है घर के परिवारी जन जैसे मिलते हैं। बहुत सम्मान भी करते हैं वो हम सबका, पूरे गांव के लोगों का, परिवार के लोगों का भी। और ये जान करके मैंने अति हम लोग प्रसन्न रहते हैं कि हम लोग आईएएस नहीं समझ के मिलते हैं, परिवार के एक मेंबर जैसे मिलते हैं, इसलिए ये बात और सुखद है। परिचय बताएं। हेमंत कुमार ओझा, ग्राम पूनक बुजुर्ग।
चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि एक आईएएस जो होते हैं, उनके परिवार में आने के बाद क्या स्थिति होती है, आस-पास के लोगों में कितनी खुशी होती है। एक बार मौका ज़रूर है, इस परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी और उसके बाद से आज 13वीं है। फिर भी ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो लोग यहाँ के बता रहे हैं कि काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं और साथ ही साथ उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस गाँव के भी विकास के लिए इनके मन में जज़्बा रहता है। तो अब देखना ये होगा कि अ, आने वाले जो समय होंगे उसके बाद से इस प्रखंड और इस गाँव का कितना विकास होगा।